गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेस्टिनी। डेस्टिनी ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, डेस्टिनी ने क्या प्लानिंग की है आपकी लाइफ को लेकर। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। आप जानते हैं ये रीडिंग टाइमलेस होएगी। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप जरूर देखना, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर देना। ठीक है, ऑल साइन ये रीडिंग है गाइस, कोई भी साइन वाले एरिस टू पाइसेस इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नहीं हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, आपके मन में कोई क्वेश्चन है अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप उसको सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड बी पॉजिटिव गाइस, देखते हैं क्या है आपकी डेस्टिनी में। द हेरमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आपकी एनर्जी को लेके बात करेंगे कि नो पेंटिकल की इस टाइम आप किस एनर्जी को फेस कर रहे हैं, आपकी कंडीशन क्या है। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords, द फूल, नाइट ऑफ wands, पेज ऑफ swords, टेन ऑफ swords। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, फाइव नंबर है, दी हेरोपेंट, यानी कि जस्टिस, सक्सेस। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी एनर्जी इस टाइम क्या कह रही है और आपकी डेस्टिनी आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगी आने वाले वक्त में, क्या प्लानिंग है डेस्टिनी की आपको लेकर। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। गाइज यहाँ पे सबसे पहले एक बात निकल कर आ रही है आपके लिए कि पिछले कुछ अरसे में आप बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस फेस कर कर आए हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हैं, बहुत ज्यादा टूटे हैं। किसी से आप जुड़े हुए थे भावनात्मक तौर पे, इमोशनली तौर पे, और उन्होंने एंड टाइम पे आपको धोखा दे दिया। अब वो आपके एक्स थे या थी, आपके बिजनेस में कोई पार्टनर रहे, या कैसे भी, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा जिस चीज से आप जुड़े। ऐसा नहीं है कि पर्सन पर्सन हो सकता है, थिंग भी रही हो, कोई चीज भी रही हो, तो उस चीज ने एंड टाइम पे आपको धोखा दे दिया, आपको बहुत इमोशनल लॉस हुआ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस झेला है आपने, बहुत धोखे मिले हैं आपको लाइफ में अभी तक। ठीक है, और ये लगा लो इमोशनल अत्याचार, ठीक है ना, इमोशनल अत्याचार झेला है आपने अपनी लाइफ में। ये पीठ में ये खंजर आपके जो घुपे दिख रहे हैं ये धोखे हैं, ये वो विश्वासघात है जो आपके साथ हुआ लाइफ में अभी तक, जिस कारण आप रातों को उठ उठ के बड़ा रोए हो। मैनिफेस्ट किया आपने रातों को उठ उठ के कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, मेरी लाइफ बेहतर करो। तो डिप्रेशन में आप रहे। ठीक है, यहां मतलब एनर्जी आपकी निकल कर आई है कि आप इमोशनल लॉस में हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन में है कि आगे की लाइफ आपकी कैसी होगी, क्योंकि अभी आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अंधेरा नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए लालटेन हाथ में लेके खड़े हो। खुद के जीवन में अंधकार है लेकिन दूसरों को रोशनी दिखा रहे हो, दूसरों के लिए खड़े हो जाते हो हर वक्त, चाहे ये भी नहीं देखते कि यार ये हमारा साथ नहीं देते, ये हमारे लिए खड़े नहीं होते, उनके लिए आप खड़े हो। ठीक है ना,
द हर्मिट का कार्ड यही दिखा रहा है, आप में साहस है, आप में हिम्मत है, आप दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों को रोशनी दिखा रहे हो, हिम्मत से डटे हुए हो, अपना काम कर रहे हो, पर चेहरा लटक गया है। कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपको नहीं देख रहा कि कोई आपकी मदद करे, पर आपसे फायदा उठाने के लिए हर कोई तैयार है। ऐसी एनर्जी है इस टाइम आपकी। तो क्या ये एनर्जी अब सारी जिंदगी ऐसी रहेगी? अगर आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो ऐसी रहेगी। और यहां आपको देखो स्टैंड लेना होगा। यहाँ पेज ऑफ स्वर्ड ये दिखा रहा है कि भाई अब आपको एक योद्धा बनना होगा, अपने लिए वॉरियर बनना होगा और अपने लिए स्टैंड लेना होगा। स्टैंड ऑन ग्राउंड आपको खड़ा होना होगा। इमोशनल होना बुरी बात नहीं, पर हर वक्त इमोशनल होके ठगे जाना बुरी बात है। इसलिए अपने लिए खड़े हो जाओ, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, आपका करियर हो, स्टडी हो या एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, आपको खड़ा होना होगा। आपको ये देखना है कि यार मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा या नहीं कर रही, तो मेरे साथ क्यों। आप अपने लिए खड़े हो जाओ, ठीक है ना। थोड़े से चालाक बनो जिससे कि कोई आपको ठग ना सके जीवन में, ठीक है। और इसके लिए देखो आपको ना यहाँ पे एक मैसेज है, बड़ा सुंदर कार्ड है ये। 0 नंबर है ये। 0 नंबर न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में अभी तक जो हुआ, आप उसको, जैसे कहते हैं ना कि पास्ट भुला दो, अतीत भुला दो, तो उसको आप जीरो कर दो, डिलीट कर दो अपने अंदर से। उसे ना अपने प्रोग्राम में, अपने माइंड के प्रोग्राम से डिलीट कर दो। अपने शून्य मस्तिष्क से, कंसेंसस माइंड से भी उसे डिलीट कर दो। रिसाइकिल बीन से भी डिलीट मार दो कि जो हुआ हुआ वो सब डिलीट है। अब आप न्यू बोर्न बेबी हो, जीरो से शुरुआत कर रहे हो। दी फूल, आप बेवकूफ हो, ठीक है ना। जैसे कि इस पे लिखा है दी फूल। बेवकूफ का मतलब यहाँ फूल नहीं है, ध्यान रखना। फूल मतलब यहाँ बेवकूफ नहीं है। फूल का मतलब है आप बिल्कुल, आपको परवाह नहीं है किसी चीज की। ऐसे मतलब नए नए बन जाओ। एक न्यू बोर्न बेबी, उसको कोई परवाह नहीं होती किसी चीज की। आप ऐसे बन जाओ और अपनी लाइफ को जीरो से शुरुआत करो, मस्ती में शुरुआत करो, ठीक है। फिर आपके जीवन में भी देखो सन बिगिन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग आएगी और आपके जीवन में भी सनराइज होते हुए सनफ्लावर खिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपको करना होगा अगर आप चाहते हैं आपको आपके जीवन में वो तरक्की मिल जाए जो मिलनी चाहिए थी बहुत पहले और जो अभी तक मिली नहीं। इसलिए पुराना अतीत भूलो, पुराने अतीत से सीख लो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि देखो आने वाले वक्त में आपको कोई ऑफर मिलेगा, लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई सक्सेस, कोई इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन आपके पास आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आएगा। हो सकता है देखो आपने कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो, या आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो जॉब ओरिएंटेड है, ठीक है। यानी कि आने वाले वक्त में आपको जॉब मिलती नजर आ रही है। अगर आपने जॉब के लिए तैयारी की थी, कोई बिजनेस डील आपको, आपने चाही थी कि मैनिफेस्ट की थी मिल जाए, आपको वो मिल सकती है। और अगर आपकी शादी का काम अटक रहा था तो शादी भी हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने जो चीज के लिए मैनिफेस्ट किया ना, वो काम आपका बनता नजर आ रहा है। आपको मौका मिलेगा, मौका आपको मिलेगा, उस मौके पे आपको काम करना होगा। और देखो आपके जीवन में अगर आपको ये लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई रोशनी नहीं आ रही, कोई काम नहीं बन रहा, तो देखो नाइट ऑफ वेंट्स ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में बड़ी तेजी से बदलाव होगा। अभी नहीं हो रहा है ना। अभी जैसे कि मान लो आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हो, नहीं हो रही, किसी भी काम को लेके प्रयास कर रहे, नहीं बन रहा, काम बिगड़ जाते, उल्टा बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अचानक तेजी से बदलाव होगा आपकी लाइफ में। ये कार्ड साफ यही दिखा रहा है। क्योंकि देखो ये बंदा घोड़े पे बैठा है, घोड़े पे, और घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। तेजी से बदलाव होगा आपकी लाइफ में, तेजी से चीजें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहां भी आपको देखो सब कुछ है आप पे, एविडेंस है। मन उदास है, मुंह लटका हुआ है देखो,
आराम से सिंहासन पे बैठे हैं आप, चाहे आप लड़के हैं, आप लड़की हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, सब कुछ है आप पे, आप कर सकते हैं, आप में टैलेंट है, हुनर है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप मैच्योर हैं, लेकिन मुंह लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि जो काम आप चाहते हो वो बन नहीं रहा, इसलिए मन उदास है। और मन उदास होने से क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए जो हो, जैसा हो, उसे डिवाइन पे, माता रानी भोले बाबा पे सरेंडर कर दो। और आने वाले वक्त में बस आप एक ही चीज मैनिफेस्ट करो, मतलब जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो तो आप करें, लेकिन मैनिफेस्ट किस तरह से करें कि ईश्वर जो आप देंगे ठीक है, हमारे लिए ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, बस आप साथ दे देना, बस ये चीज करते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखो ये कार्ड आपके लिए बड़ा सुंदर आया है, दी हेरोपेंट, 5 नंबर है। देखो सक्सेस मिल रहा है आपको, जजमेंट मिल रही है आने वाली लाइफ में आपको। और जजमेंट आपको जो मिलेगी, ये ध्यान रख लो, आपके मैनिफेस्ट की बदौलत मिलेगी। आपकी लगन देख के ईश्वर आपको ये जजमेंट दे रहे हैं, क्योंकि देखो आपने बहुत खोया है, बहुत खो लिया। अब आप पाओगे, एक लाइफ का सर्कल होता है, सर्कल, दुख सुख, सुख दुख, ठीक है ना, ये कहा जाता है, लेकिन हकीकत में है, अगर आप सुख में भी ईश्वर का नाम लोगे तो दुख नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आप दुख में तो ईश्वर का नाम ले रहे हो, सुख की कामना करते हो, सुख आ जाता है, लेकिन सुख में, सुख भोगते वक्त आप ईश्वर भूल जाते हो, फिर दुख आ जाता है। तो थोड़ा सा तब बैलेंस बना लेना, अगर बना सको। आप बना लेंगे, आप जरूर बनाएंगे, आपके साथ कृपा है डिवाइन की, ठीक है। चलिए कुछ डिवाइन कार्ड भी लेते हैं, देखते हैं डिवाइन आपको और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आने वाली लाइफ में। और इन कार्ड के अकॉर्डिंग गाइस ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप अपनी, जो आपकी रेसिडेंस है या आपका वर्क प्लेस है ना, उसमें चेंज ला सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये फूल और दी नाइट ऑफ वेंट्स के ये जो कार्ड है ना, ये दिखा रहे हैं कि आप कहीं और निकल गए और तेजी से बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि आपके रहने की जगह पे, आपके काम की जगह पे भी बदलाव हो सकते हैं 2 से 3 महीने में। और ये बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए। संत कुमारा लाइट एक्टिवेशन, क्युत्यामी क्लोक ऑफ विस्डम, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ओडिन साइकिक इंसाइट। तो गाइज ये कार्ड मैंने ले लिए, और मैं हाथ के हाथ एंजल कार्ड भी ले रहा हूं, और फिर इन पे रीडिंग आपको दूंगा एक साथ, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन है, आप सोचिए, मैं इन कार्ड्स के थ्रू पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, लेट गो, रोमांस। गाइस ये कार्ड मैं जब कार्ड शफल कर रहा था, आया था हाथ में, पर मैंने लिया नहीं था, पर अब आया है दोबारा तो इसलिए लेना पड़ा ये कार्ड। लिसन टू योर इंस्टीट्यूशंस, और बॉटम ऑफ द डेक से नो नीड टू वरी। तो गाइस कार्ड ले लिए आपने, क्वेश्चन सोच लिए होंगे, चलिए रीडिंग देते हैं आपको इन कार्ड्स पे। आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे। चलिए, संत कुमारा लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। देखो आपके अंदर अब ना एक प्रकाश का उदय हो रहा है, यानी अब आप बीते अतीत से बाहर आ रहे हो, अंधकार से बाहर आ रहे हो, और अब आप अपने अंदर के प्रकाश से, अपने ओरा से ना जगमगाएंगे। और आपको जो अंदरूनी गाइडेंस मिल रही है, यानी ईश्वर से जो आपको गाइडेंस मिल रही है ना, वो अब आपको अच्छे से समझ आएगी कि वो आखिर क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए। अगर समझ लोगे तो लाइफ पॉजिटिव वे में अच्छी होती जाएगी, ठीक है। दी होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल। देखो मिरेकल की आस तो मत छोड़ो, मिरेकल आपको
एक्सपेक्ट करना होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मिरेकल को अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो ही मिरेकल होगा। अगर आप हर वक्त ही ये कहोगे यार नहीं होगा कुछ, तो आप यूनिवर्स को, डिवाइन को एक गलत मैसेज देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। कंफ्यूज करते हैं यूनिवर्स को। कंफ्यूज मत करो, आप कहो बिल्कुल मिरेकल होगा, मेरी लाइफ बदलेगी, कोई बात नहीं, जो अभी मेरे साथ हुआ वो मेरे कर्मा थे, कोई बात नहीं, लाइफ अच्छी होगी, ठीक है। कृत्यामी क्लोको विस्डम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। देखो आपको खुद पता है कि आपकी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है। उन सवालों के जवाब आपको पता है जो आप ईश्वर से पूछ रहे हो, बस निर्णय आपको लेना है, ठीक है। विस्डम तो आपकी लाइफ में है और विस्डम की क्लोक जल्दी आपकी तरफ घूमेगी। ओडिन साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंस्टीट्यूशन। देखो अब आप ना दूर तक देख पाओगे, और जो सच्चाई है वो सच्चाई अब आपको नजर आएगी। चीजों के परे आपको देखने की क्षमता आ जाएगी। और फॉलो योर इंस्टीट्यूशन, अब आप अपने इंस्टीट्यूशन को फॉलो करेंगे। चीजों के आर पार देखने का मतलब ये नहीं कि आप सुपरमैन बन जाएंगे कि दीवारों के आर पार देख लेंगे। चीजों के आर पार मतलब कोई चीज है, आप समझ पाओगे कि हाँ भाई ये चीज ये है, ये चीज ऐसे है, ये समझ पाओगे, ठीक है। दूर तक देख पाओगे, दूरदर्शी बन जाओगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। लुक फॉर अ साइन, देखो अब आपको डिवाइन ना कोई साइन देते रहेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके। साइन को समझना ना समझना आपके ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर हमें दोनों रास्ते दिखाते हैं कि हम इस रास्ते चलें या उस रास्ते चलें, निर्णय हमारा है, उस निर्णय को हमें लेना है। वैसे तो सब कुछ निर्णय भी पक्का ईश्वर ही लेता है, ईश्वर ही लेते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं नहीं करता, करते तुम हो। बस बात वही है, निर्णय वो हमारे ऊपर छोड़ देते, तुम बताओ तुम क्या निर्णय लोगे, तो जो हम निर्णय लेंगे उसी हिसाब से हमें फल मिलेगा, ठीक है। लेट गो, देखो थोड़ा बहुत बीती बातों से मूव ऑन अब कर ही लो। पहले भी जैसे फूल का कार्ड है, मूव ऑन का कार्ड है, अब आपको मूव ऑन तो करना होगा। मूव ऑन करो, लाइफ बेहतर करनी है तो। रोज रोज एक ही रूटीन फॉलो करके आप सोचो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, नहीं हो सकती। ना आपकी हो सकती है ना मेरी हो सकती है। अगर हम एक ही रूटीन रोज ही फॉलो करेंगे, लेकिन रूटीन में भी क्या है, रूटीन में ये कि कुछ भी नया नहीं कर रहे, कुछ नया करते रहो, कुछ नया सीखते रहो, नई स्किल डेवलपमेंट करते रहो, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। देखो फिर कार्ड आया इंस्टीट्यूशन का। आपको अपने इंस्टीट्यूशन को तो फॉलो करना होगा, आपको माता रानी भोले बाबा का ध्यान करना होगा, और अपने इंस्टीट्यूशन जो भी आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं उनको फॉलो करो। अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके कर लो, और गलत काम जितना हो सके टाल दो, ठीक है, तो लाइफ आपकी बेहतर है। अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा था यार कि अभी तक रोमांस के ऊपर बात नहीं हुई, लव लाइफ को लेके बात नहीं हुई, तो यार रोमांस का कार्ड देखो आ गया। देखो रोमांस कब आता है लाइफ में, जब आपकी लाइफ सेटल हो, जब आपका मनी सेट नहीं, आपकी जेब में पैसा नहीं, आप फैमिली इशू में उलझे हुए, हेल्थ प्रॉब्लम में उलझे हुए, तो रोमांस कहाँ से आपको सही से मिलेगा। रोमांस पास में है, आपके लव वन आपके साथ में, लेकिन रोमांस नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि आपका मन डिस्टर्ब है। जब आप अपने इशू सोल्व कर लेंगे, अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे, मूव ऑन कर लेंगे पास्ट से, तो ही तो रोमांस मिलेगा, तो ही तो रोमांस का मजा है, तो ही तो एंजॉय कर पाओगे। तो इसलिए रोमांस आपको मिल रहा है, पास्ट लाइफ से मूव ऑन करो और आगे बढ़ो, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव गाइस। आपका लकी नंबर बता रहा हूं आज के लिए क्या रहेगा, 4 6 10, 4 6 10, 10 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 10 इज योर लकी नंबर गाइस। 10 का मतलब है वन, एक। एक नंबर सूर्य नारायण का, आप जानते हैं न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। जैसे ये फूल का कार्ड आया था ना, फूल, तो गाइस आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग जरूरी है, और न्यू बिगिनिंग आ रही है, ठीक है। बस उसके लिए आपको मूव ऑन करना होगा, और एक के अकॉर्डिंग कोई वर्क करोगे, किसी नए काम की शुरुआत करोगे, कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस है, ठीक है। और आने वाले वक्त में ये लगा लो, आपको
हैप्पीनेस मिल रही है, रोमांस मिल रहा है, बिकॉज अब मौसम अब करवट लेने वाला है। मकर संक्रांति से आप जानते हैं, तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग वाकई में होगी। और गाइस, आपको अगर हो सके तो आप चाहे तो आप रोज सुबह सूर्य नारायण को जल दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में लाइट आएगी। ठीक है, प्रकाश आएगा, सनराइज आएगी। ठीक है, और जीवन में जो कुछ अंधकार है दूर होगा। ठीक है, और महादेव महादेवी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय माता दी।